अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कैंसर जैसा जो मर्ज है वो बहुत ही डेंजरियस माना जाता है। और आज हमारे साथ जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन वसीम खोपलनकर साहब, माशाल्लाह ये एक ऐसे नौजवान डॉक्टर है जिन्होंने बहुत कम उम्र में कैंसर जैसे मर्ज पर लोगों को ना सिर्फ इलाज करके शिफा अता फरमाई है, बल्कि इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट मैं उनसे रूबरू आप लोगों की बात कराती हूँ। वसीम भाई, कैंसर का जो मर्ज होता है बहुत ही मौलिक और खतरनाक होता है। तो सबसे पहले सवाल ये कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो किस तरीके की, और आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो और इलाज करते जब कैंसर का आता है अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर कैंसर के इलाज के लिए 3 स्पेशलिटीज़ आती हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो सर्जरीज़ होते हैं, जो ट्यूमर निकालते हैं, वो पहली है। उसके बाद है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो रेडिएशन के ज़रिए कैंसर का इलाज करते हैं। ये तीनों फ़ील्ड जो है, वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो चोली दामन का साथ कहते हैं कि किसी हर तकरीबन 90% ऑफ द केसेस ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सो आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो रेडिएशन के ज़रिए इस चीज़ का इलाज करते हैं, कैंसर। वसीम भाई, कहीं ना कहीं देखिए कैंसर के मर्ज का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक डर, बीमारी का डर तो होता ही है, लेकिन उससे कई गुना उसका जो खर्च होता है, उसका जो उनको है वो दहशत, वो डर, वो दिमाग में कहीं ना कहीं खलता है कि अब ये बीमारी चाहे फर्स्ट स्टेज पर हो या लास्ट स्टेज पर हो, इसके जो एक्सपेंसेस बहुत रहते। तो ऐसे मरीजों के लिए जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, जबकि बहुत सारे एनजीओज है, तो आप लोग किस तरीके की उनको सहूलियत देते हैं या फायदा पहुंचाते हैं? अच्छा, कैंसर का नाम आता है तो 2 डर दिमाग में आते हैं। पहला डर, बीमारी का डर। अ, वो जो खौफ है जो हमारे दिमाग पे बैठाया गया है, बहुत सारी मूवीज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, या पुरानी कहानियाँ जो हम अपने आबा और अजदाद से सुनते आ रहे हैं, कि ये मर्ज़ बड़ा मौलिक है, उसमें से शायद ही कोई बचता है। और ये शायद उस वक़्त सही भी था, क्योंकि उस वक़्त वो ज़माने की बात, उस वक़्त कैंसर के इलाज के लिए कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं था, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता था, डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं थे, तो अक्सर ये मर्ज़ आखिरी स्टेज पे पता चलता था, और फिर इलाज के लिए कोई मौसर तरीका ना होने की वजह से अक्सर लोग हलाक होते थे। और ये हलाकत की कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। पर वो उस दौर की बात थी, कि आज के दौर में भी वो डर जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज साइंस ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि, और डायग्नोस्टिक टूल्स इस हद तक आगे आ चुके हैं, आप इस बीमारी को या तो बहुत ही अर्ली स्टेज में, या फिर होने से पहले भी आप उसको पकड़ सकते हैं, और फिर होने के बाद इतने सारे अच्छे तरीके और इलाज, मौसर इलाज आपके पास मौजूद हैं, कि बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो वो जो डर था बीमारी का, कि बीमारी ठीक होती है नहीं होती, मेरे ख्याल से आज इस जमाने में कोई मायने नहीं है। और जैसे कि खवातीन में जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामतें हैं बहुत ज्यादा पाई जाती है, और हमने सुना है कि आप लोग काफी ट्रस्ट के साथ, जैसे सोनू साहब का ट्रस्ट है, जी और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है सोनू साहब ने, कि उन्होंने साई जो अस्पताल है चेंबूर में, वहां पर खास करके ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या कम कीमत में हो गया। वो था आपका दूसरा क्वेश्चन, के जो एक था बीमारी के इलाज का डर, और दूसरा उसका फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, फाइनेंशियल के इसके इलाज के खर्चे का जो डर था, उस हिसाब से। तो इस इलाज के खर्चे के हिसाब से बहुत सारी चीजें मौजूद है आज, सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये लोगों को पता नहीं होती है। एक तो महाराष्ट्र स्टेट की बात करूंगा मैं, एक महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, जिसमें तकरीबन सारे कैंसर्स का इलाज मुफ्त में होता है, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे अस्पताल में लेकिन होता उसका है। फायदा तो ब्रदर जिनके पास बीपीएल है या जनरल राशन कार्ड है, लेकिन अगर जिनके पास ये दोनों चीजें जिनके पास नहीं भी है, उनका इलाज, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे ये इलाज बहुत सस्ते में होता है। गिव एन एग्जांपल, बॉम्बे इज अ सिटी वेयर आप चाहो तो ब्रेस्ट की सर्जरी 50 से 75 हजार में करवा लो, एट द सेम टाइम सेम सर्जरी is कैन that बी, possible? यस, 50 to 75 is breast cancer we are surgery. getting it done. Yeah, It's been okay. almost 12 years we are getting it done under surgery. There are a lot of NGOs जो आपको हेल्प कर रही हैं। Okay, about इसका, even for the radiation, where the cost is very high, we do it at, for the poor patients, we do it at just 75,000. And out of 75,000 also,
काफी सारे एनजीओ जिनके साथ हमारा टाई अप है, उनको हम लेटर लिख देते हैं, और 75 में से तकरीबन 65-70 तो बाहर से आ जाते हैं। पेशेंट लाइन ऑफ पेइंग ओनली 5000, जैसे तो पूरा रेडिएशन उनका 5-10 हजार में हो जाता है। जैसे कैंसर के तो बहुत बड़े बड़े अदारे, चाहे नरगिस दत्त इंस्टीट्यूट फाउंडेशन हो, जी कैंसर एंड जी रिसर्च हो, कैंसर एंड क्योर जी फाउंडेशन हो, जी दूसरे ऐसे बहुत से हैं। लेकिन सवाल यही होता है भाई कि जब बेचारे वो पेशेंट वहां जाते हैं, जैसे कैमो का एक एक इंजेक्शन 72,000 से जी 1 लाख तक भी होता है, जी तो वैसे पेशेंट वो बेचारे। वही मैं कह लो, अक्सर मरीजों को पता नहीं होता है कहाँ अप्रोच करना है। वी बीइंग प्रोफेशनल्स, इट्स आवर ड्यूटी कि लोगों को बताएं कि यहाँ आपका सस्ते में होगा, यहाँ आपका फ्री में होगा। ये एनजीओज है जो आपको मदद करेगी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीएम फंड है, महात्मा गांधी, यहाँ से आपको मदद आएगी। वो जो नुक्ते हैं, बीइंग प्रोफेशनल, ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मैं वो नुक्तों को जोड़ूं, मैं मरीजों के सामने बताऊं कि भाई, इफ योर फाइनेंशियल वेल टू डू, आपके लिए ये ऑप्शंस है। इफ यू मिडिल क्लास, आप देन दीज आर द ऑप्शंस। इफ यू आर एब्सोल्युटली नॉन अफोर्डिंग, तो ऐसा नहीं कि आपका इलाज नहीं होगा, उसके बावजूद भी आपका इलाज होगा, और वही होगा जो पहली क्लास का होगा। सो आपको जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तरीके हैं, आपको बस वो तरीके पता नहीं है। लेकिन ब्रदर, आज भी टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर बहुत से ऐसे मरीज हैं जो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं कि वो लोग एक तो वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, महीनों उनको ठहरना पड़ता है, वो रास्ते में ही अपने बच्चों को या मरीज को लेकर रहते। तो फिर वहाँ ये सारी सहूलियत, सारी चीजें होने के बाद भी एक कैंसर में मुब्तला मर्ज को ये इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है, या Tata क्या? is one of the best place for the cancer treatment. Not only for the treatment, for the cancer education also. हमारी एंटी वहीं से हुई है। मेरी तरह काफी सारे दोस्त हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो वहां से, या वहां की मदद जिसको ना मिली उसकी पढ़ाई के दौरान, या वहां से कुछ हासिल ना किया हो। बट दे हैव देयर लिमिटेशंस। द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, उतना पॉपुलेशन केटर करना है इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान से ही, नेपाल से, बांग्लादेश से भी लोग आते हैं वहां पे। सो नेचुरली यू नीड टू हैव अ वेटिंग लिस्ट। उसके लिए उन्होंने एक कैंसर ग्रिड बनाया है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कैंसर के इलाज होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने टाइप बना के कैंसर ग्रिड बनाया। तो ये होता है कि आप अगर मान लो उत्तराखंड से हो, कहीं से आप यहाँ पे आ गए, आपको रेडिएशन की जरूरत है, तो इन कैंसर ग्रिड देसी उत्तराखंड का कौन सा हॉस्पिटल है और वहां पे कौन बंदा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, राइट अ लेटर पूरा प्रोटोकॉल के साथ, तो बंदा वहां जाके अपना इलाज इमीडिएटली शुरू करवा सकता है। लेकिन ऐसे भी तो केसेस भाई सामने आते हैं जहां अगर किसी, जैसे बच्चे को कैंसर हुआ है, ब्रेन कैंसर हुआ है या आई कैंसर हुआ है, उसका जो कॉस्ट है 20-20 लाख, 25-25 लाख, और आज भी वो बेचारे टाटा अस्पताल के बाहर हेल्प मांगते हैं। तो क्या ऐसे पेशेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों के किसी भी, जो जैसे कि there are certain cancers, especially जो हेमाटो लिम्फोइड मैलिग्नेंसी, जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जी जी इसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ महंगे महंगे खर्चे होते हैं। So even for those very poor patients, Tata, they have a category called NC category, non-chargeable category, जहाँ पे even इतने महंगे इलाज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर खर्चे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनके साथ जुड़ी हुई है, वो फंड रेज करते हैं उनके लिए। पर शायद ही मैंने ऐसा कोई देखा हो जो वहाँ इलाज से महरूम रहा हो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो कैसे न कैसे उसको एडजस्ट कर लेते हैं, पर बिना इलाज के कोई वापस नहीं जाता। होगा कि जैसे अभी जो हमारे वो एक हुसैन मंसूरी साहब है, माशाल्लाह बहुत जी अच्छा खिदमत कैंसर पेशेंट जी को जी देर जी रात देखा। तो एक कहीं ना कहीं अफसोस होता है, ये सवाल भी होता है कि जब इंसान ऐसी खतरनाक मौलिक बीमारी में मुब्तला और फिर उस पर एक फाइनेंशियली भी हेल्प जी है, तो जी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल का मैं ये कहूँगा, एक जबरदस्ती का एक डर बनाया हुआ है, और वो डर इसके लिए है कि लोगों को तरीके नहीं पता। जैसे मैंने कहा, जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो एनजीओज है, और वो बहुत सारे नुक्ते, अभी अगर वो सही से जोड़े जाए तो ये कॉस्ट बहुत हद अभी तक कम हो सिंपल जाए। कि अगर किसी मरीज, ये ब्रेस्ट कैंसर में जी, कोई मुब्तला है, तो वो किस तरीके से। सिंपल, अगर ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है,
ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, सर्जरी, कीमो और रेडिएशन जरूरी है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे हैं जहाँ पे जाके फ्री में इलाज करा सकते हैं। अगर वो अदारों में नहीं जाना है या वहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अलग अलग स्कीम्स होती है। जैसे मैंने कहा सोनू सूद साहब के साथ वी हैव अ फाउंडेशन अंडर सोनू सूद फाउंडेशन, साई हॉस्पिटल चेंबूर में डॉक्टर खालिद हैं, Dr. Sandeep Bipte and myself, we along with Sonu Sood sir, we have planned to get all the breast cancer patients treated for almost no cost. ओके So जो भी ब्रेस्ट कैंसर से जिनको हुआ है, और जो औरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? nothing, नथिंग nothing. ओके We just need to see मतलब they are the real genuine poor patients है, वहाँ आ जाए, आपके पास नहीं है, we'll try our level best. आपके लिए हम फंड रेज करेंगे, we'll try to raise the funds from the government schemes या फिर एनजीओ के पास से, सोनू सूद फाउंडेशन उनकी तरफ से, एंड विल मेक श्योर कि आप बिकॉज ऑफ आपकी पॉकेट साइज कम है तो आप इलाज से महरूम ना रहे। विल मेक श्योर दैट। और और जो इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया सोनू सूद साहब ने, जी उनकी दरिया दिली, वो हमेशा फोर फ्रंट में रहे हैं ऐसी चीजों में, और इस चीज में हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे खुशनसीबी है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जी। सामने से इस So चीज I want to announce on this आपके माध्यम के जरिए कि ऐसी कोई भी औरत है जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको हुआ है और इलाज नहीं करवा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, प्लीज हमसे राब्ता कायम करें और वी मेक श्योर इंशाल्लाह कि आपका इलाज हो जाए, और बिल्कुल पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वे आप लोगों से किसी भी कैंसर में मुब्तला मर्ज जो है उनको अगर राब्ता करना है तो कहाँ पर किस तरीके से आप लोगों से एक तो कांटेक्ट? है I'm available on my phone, but between 6 to 8 p.m. I can share my number. My number is 9619 119 269. So you can call me, but restrict to the time. इसके अलावा भी नहीं होते हैं, मैं मिल ना पाऊँ, then you can WhatsApp me your case history and I'll get back to you. और दूसरा अभी हम लोग सुन रहे हैं कि जो साधु सिद्दीक अस्पताल के जो जी। डीन है डॉक्टर रऊफ कुमार साहब, वो इंशाल्लाह जी, जो टाकी जी, पर जी, जी, कैंसर अस्पताल जी, बहुत जी। जल्द उसका बड़ा इनिशिएटिव है जी। सुमार सर का। जी तो सुमार सर की सरपरस्ती में वहाँ के मैनेजर है वाजिद भाई है और मैं जुड़ा हूँ इंशाल्लाह, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बिल्डिंग बन के रेडी है, बस वी आर वेटिंग फॉर सम लाइसेंसेस। तो वहाँ शुरू हो जाए, वो चैरिटेबल रहेगा, जैसे साबू सिद्दीक जनरल हॉस्पिटल वैसे हम लोग चैरिटी करते हैं, तो दिस विल बी डेडिकेटेड फॉर द कैंसर पेशेंट, जहाँ पे चैरिटी होगी। And our aim is to bring down the cost by almost 70%, और जो बचा होगा कि 30% इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं एनजीओ मतलब पहले से ही उस अस्पताल से जो ये कैंसर अस्पताल जो साबू सिद्दीक इंशाल्लाह जी। टाकी पर वहाँ पर 70% हम पूरी कोशिश करेंगे तकरीबन टोटल कॉस्ट 70% तक के कम कराने की हम कोशिश करेंगे, जहाँ की जो चीज एग्जाम्पल जैसे 100 रुपए में होनी है, हम कोशिश करेंगे वो 30 से 50 रुपए में भी आ जाए, हो जाए पूरी आपकी, और ये 30 से 50 पे हम कोशिश करेंगे कहीं और एनजीओ के पास से या गवर्नमेंट स्कीम्स में से हम हासिल करेंगे, पेशेंट्स का बर्डन और कम हो जाए। वसीम भाई, आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि जब भी किसी पेशेंट्स की रिपोर्ट आती है और वो चाहे सिम्टम्स हो कैंसर जी। के या फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जी। तो ऐसे लोगों को आप अवेयर करने के लिए या उनको मैं बत- अगेन मैंने कहा ना, जो फोबिया, जो डर हमारे बुजुर्गों से, जो कहानियों से आया हुआ है, आज के जमाने में जैसे मैंने कहा मेडिकल साइंस की तरक्की की, एक तो डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे अक्सर मरीजों के जहन में दो सवाल आते हैं, जो मैंने देखा है इतने सालों में। 2004 आई पास फ्रॉम ढाका मेमोरियल, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स में बाय एनालिसिस दो चीज जो होती है, एक तो अक्सर पेशेंट ये कहते हैं वाई मी, मैं क्यों, मतलब सिर्फ मेरे साथ क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और सेकंड क्वेश्चन इज इनसिक्योर, क्या ये वापस आएगा। सो आई ऑलवेज गिव देम एन एग्जांपल, व्हाई मी इट्स नॉट सो, इमेजिन योरसेल्फ ड्राइविंग ऑन अ रोड, आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे बम्पर्स आते, स्पीड ब्रेकर आते हैं, राइट, आप बट आप अगर ड्राइव कर रहे हो, आपने एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिए, क्या आप रेयर मिरर में से स्पीड ब्रेकर को देखते हो व्हाइल ड्राइविंग? नो, यू डोंट, आप कभी नहीं देखते, राइट, आप उसको भी नहीं देखते हो। सेकंड,
क्या आप अगले आने वाले स्पीड ब्रेकर का इंतजार करते हो? आप नहीं करते। नहीं। आप क्या करते हो, जो रास्ता है आप वो रास्ते को एंजॉय करते हो ना, पिछले जो गया वो नहीं। बट बीइंग कैंसर पेशेंट व्हाट यू डू इज, आप रेयर मिरर में से बार बार वो स्पीड ब्रेकर को देख रहे हो, यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। एक तो गलती आप वो करते हो, सेकंड गलती आप ये करते हो, आप अगले आने वाले स्पीड ब्रेकर का इंतजार करते रहते हो। पर ये दो स्पीड ब्रेकर के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा रोड है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप वो जो रोड पर ड्राइव है उसको एंजॉय करें, जो गया उसके बारे में ना सोचे, जो आने वाला है हो सकता है ना भी आए, आप उसे इंतजार करके आप ये ड्राइव, जो आपकी इतनी खूबसूरत ड्राइव उसको खराब ना करें। रही बात वाई मी, सिर्फ मेरे साथ क्यों, ऐसा नहीं है भाई आपके साथ। लाइफ इज अ टेस्ट। ये जो बम्पर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स, ये हर एक की लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ में इट केम एज ए कैंसर, एज ए बीमारी की सूरत में आ गया। हो सकता है मेरी लाइफ में ये फाइनेंशियल टॉक्सिटी बन के आ जाए, किसी और की लाइफ में वो फैमिली इश्यू बन के आ जाए, किसी और की लाइफ में वो कुछ बच्चों की तकलीफ बन के आ जाए। सो दीज बम्पर्स, इज स्पीड ब्रेकर्स आर देयर विद एवरीवन, बस उसकी शक्ल अलग है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि वाई मी, नहीं, आप नहीं है, बस सबके साथ है, उसकी शक्ल अलग है। मतलब आपने जिंदगी का सबक उसको अगर वन लाइन में कहे तो वो राजेश खन्ना साहब का डायलॉग याद आ रहा है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। कहते हैं लिव लाइफ किंग साइज। सो आप वो रोड एंजॉय करें, जो स्पीड ब्रेकर गया उसको ना देखें, और जो आएगा या हो सकता है कभी ना आए उसका इंतजार ना करें। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वसीम भाई से बात करके हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें कैंसर के ताल्लुक से शेयर की। आगे भी मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।